नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रितेश झा मैथ पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत करते हैं अलजेब्रा के 4th लेक्चर में, जहां पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, लेकिन टाइप वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन भी हो जाएगा, हर कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग भी क्वेश्चन करना, सोचना कि ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप क्या क्या सोचोगे, फिर इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लाओगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इफ x इज ग्रेटर देन 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 83, देन एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू इज। इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन डायरेक्ट मत सॉल्व करो, माइंड में कुछ सेकंड के लिए सोचो कि ये हमें कंडीशन दिया गया है, हम एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू कैसे निकालेंगे। इसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगा, आपको एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू निकालने के लिए एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू पता करना होगा। ये आप कैसे पता करोगे, आपको दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बताइए कैसे निकालेंगे। तो आइए एक बार रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। हर चीज का हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। आपको एक इन जनरल फॉर्मूला दे देते हैं कि अगर आपको x टू द पावर 2n प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2n हो, जिसका वैल्यू p दिया गया, मान लेते हैं इफ x टू द पावर 2n प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2n इक्वल टू p दिया गया, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। आप यहां से दो चीज निकाल सकते हो, x के पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर n, ये क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट एक्स टू द पावर 2n प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2n का वैल्यू जो दिया गया है p, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे। कल के डेट में आपको यही दे दे और आपसे पूछ ले एक्स के पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स के पावर n क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, प्लस माइनस अंडर रूट p क्या है, एक्स टू द पावर 2n प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2n का वैल्यू है। यहां पे माइनस है तो -2 कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कल के डेट में आपको कहीं पे ऐसा कंडीशन दे दे, कल के डेट में मान लीजिए आपको दे दे एक्स के पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 6। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं 7। अब आपसे पूछ ले एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू क्या होगा। अब बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, पता है। अब देखिए कुछ देर के लिए ये 6 को हम बोल सकते हैं 2n। अगर 2n बराबर 6 है तो n बराबर क्या होगा, 3 होगा। इसका ये आधा है, आधा है कि नहीं, हाफ तो जानते हैं ना। इसका ये हाफ है, प्लस है तो क्या होगा, इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट। यहाँ पे p के जगह पे क्या है, 7 है, प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा 2। ये क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 9 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस 3 हो जाएगा। आप इसने आसानी से निकाल सकते हैं। कल के डेट में मान लीजिए आपको दे दे कोई इंसान x के पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 6 इक्वल टू दे दे, मान लीजिए m दे दे, और आपसे पूछ ले, मान लीजिए यहीं पे m दे देता और आपसे कोई पूछ लेता कि एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू क्या होगा। आप बोलेंगे ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट m माइनस क्या होगा, 2 होगा। आप आसानी से निकाल सकते थे। m के जगह पर 7 रखते तो क्या आता, रूट अंडर 5 आ जाता। इसका देखिए यूज कैसे होगा, ज्यादा आपको फॉर्मूला भी नहीं रटना है। आइए क्वेश्चन यही था, बोलेंगे हाँ सर, आराम से पहला क्वेश्चन है। देखिए ये क्या है, एक्स स्क्वायर्ड प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया गया है, 83।
हमें x माइनस वन बाई एक्स चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यू निकालना है। तो क्या होगा, प्लस में दिया गया, हमें माइनस में निकालना है, तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स क्या होगा, बोलेंगे प्लस और माइनस अंडर रूट, यहां पे क्या होगा, p के जगह पे क्या है 83 माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस करेंगे। ये याद करने का कुछ तरीका है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये क्या होगा, अंडर रूट 83 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 81, और 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा, प्लस माइनस 9 होगा। होगा, बोलेंगे हाँ। यहीं से हम आपको सिखाने के x इज ग्रेटर देन 1 मतलब क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, प्लस एक से ज्यादा होना चाहिए, एक से बड़ी होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ये मान लें x बराबर 3 मान लें, अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, समझाने के लिए आपको प्लस लेना है या माइनस लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे x बराबर 3 होगा तो यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या होगा 3 माइनस 1 अपॉन 3, यही होगा, बोलेंगे हाँ। 3 माइनस 1/3 क्या होगा, आप बोलेंगे 9 में से 1 गया 8/3, ये क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है प्लस में। इसका मतलब कि जब x इज ग्रेटर देन 1 होगा, x इज ग्रेटर देन 1 होगा, उस टाइम में हम जो वैल्यू लेंगे x माइनस 1 अपॉन एक्स, वो क्या होगा, वैल्यू जो आएगा वो प्लस 9 आएगा। माइनस 9 की हम बात नहीं करेंगे। आगे चलें, हमें x माइनस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू पता चल गया है। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू, ये क्या होगा, बोलेंगे आप बताए हुए हैं फर्स्ट लेक्चर में 9 इंटू 9 का स्क्वायर 81, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। फिर वही है कि यहाँ से आपका कैलकुलेशन स्पीड, ये 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वही ऑप्शन सही होगा जो 9 से कटेगा। सम ऑफ डिजिट चेक कर लेते हैं, ये क्या है 8 8 16 4 20, जो 9 से नहीं कट रहा थी, ये पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगा। ये क्या है 8 7 15 15 6 21, 9 से नहीं कट रही थी, ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगा। ये क्या होगा 5 4 9 तो कट रहा है, 7 9 से नहीं कट रहा है, इसलिए 754 भी 9 से नहीं कटेगा। 3 ऑप्शन कट गया है, एक ही ऑप्शन बचा है, चेक कर लीजिए। 7 5 12 12 6 18, 9 से कट रहा है, इसका मतलब ये पूरा संख्या 9 से कटेगा। छोटा ऑप्शन है, आप गुना भी कर लेंगे, 81 और 3 क्या होगा 84, 84 नम्मा 756, 84 नम्मा 756, 9 चौका 36, यूनिट डिजिट पे 6 दो ऑप्शन में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार करिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। आप बोलेंगे सर अब तो मामला आसान हो गया है, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हमें दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, आपके माइंड में तुरंत आ गया कि सर इसका मतलब क्या हुआ पता है, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, यही होगा, बोलेंगे हाँ सर यही होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालने के लिए एक्स माइनस 1 बाई एक्स और एक्स प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू पता करना है। तो कैसे करेंगे बताइए। आप बोलेंगे सर देखो, हम अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू 7 है, हम यहां से एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स निकाल लें तो ये क्या होगा, प्लस माइनस टोपी चढ़ा रहे हैं इसीलिए प्लस माइनस लिख रहे हैं, 7 जमा प्लस है तो यहाँ पे 2 करेंगे, 7 2 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा, बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस 3 आएगा। आएगा, बोलेंगे हाँ सर। अगर हम यहीं से ये निकाल लें एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होगा, तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 7 माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा -2, ये क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट
5 आ गया, बोलेंगे हाँ सर। अब मामला ये फंस रहा है क्योंकि ऑप्शन पे आप ध्यान दोगे, एक जगह प्लस है तो एक जगह माइनस है, एक जगह माइनस है तो एक जगह प्लस है। अब जो ये खेला है, ये वाली जो बात है, इसको आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देके इस बात को आपको समझना पड़ेगा। हवाबाजी से काम नहीं चलेगा। कंडीशन क्या दिया गया है, 0 और 1, इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और x का वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए। एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं कि इसका मतलब क्या होगा, कहाँ पे प्लस लेंगे कहाँ पे माइनस लेंगे। मान लीजिए हम ले रहे हैं x इज लेस देन 1 ले रहे हैं, लेस देन 1 से छोटा वैल्यू ले रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 1/2 लेते हैं जिसका वैल्यू क्या आएगा, 0.5 आएगा, बोलेंगे हाँ। अगर हम x बराबर 1/2 मान लेते हैं, अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे x प्लस 1/x, अगर हम x के जगह पे 1/2 रख दें और यहाँ पे रखेंगे x के जगह पे 1/2, तो ये क्या होगा, 1/2 प्लस 2, ये क्या होगा, प्लस 2.5। इसका मतलब कि यहाँ पे जो है प्लस माइनस 3 जो है ना, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस 3 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू 1 से छोटा है, प्लस में है, तो ये पूरा रिजल्ट क्या आएगा, प्लस में आएगा। यही कंडीशन अगर यहाँ पे रहता, हम x बराबर हाफ ही ले लेते हैं, हाफ लेते हैं, तो x माइनस 1/x क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे x के जगह पर अगर हम 1/2 ले लें, -2, ये निगेटिव में आएगा, कितना आएगा, -3/2 आएगा। आएगा कि नहीं, इसे सॉल्व करेंगे। इसका मतलब कि x का वैल्यू जब हम 1/2 ले रहे हैं तो यहाँ पे तो वैल्यू प्लस आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस √5 है ना, तो ये आएगा माइनस का √5 आएगा। समझ रहे हैं, इसका मतलब यही होगा। अब तो सिंपल हो गया कि हमें ये वैल्यू पता चल गया है, ये वैल्यू हमें पता चल गया है। यहाँ पे सिंपल रख देंगे, x माइनस 1/x का वैल्यू क्या है, √5 है। ऐसा मत बोलो, बोलो माइनस √5 है, इनटू 3 है। ये सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3√5 माइनस, आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। हम बोले थे ना, आप थोड़ा सा भी गलती करोगे एग्जामिनर पहले ऑप्शन में देगा, तो आप तो पता है कि हाँ रूट लेना है तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे √5 होगा, प्लस माइनस तो सोचना ही नहीं है। ये कंडीशन तो पता नहीं क्यों दिया है, मौज करने के लिए दिया गया ना जी ना, आपका नंबर काटने के लिए दिया है ये कंडीशन। पहला ऑप्शन आपका इंतजार कर रहा था, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए पढ़िए इस क्वेश्चन को, क्या दिया गया। देखिए दिया गया है x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 7, देन द वैल्यू ऑफ x माइनस 2 का क्यूब माइनस 1/x माइनस 2 का क्यूब दिया गया है, यही हमें बताना है। सबसे पहले आपको क्या सोचना है पता है, देखो 1/x माइनस 2 है, इसका हम क्यूब किए हैं तो ये मिल जा रहा है। x का क्यूब करेंगे तो क्या हमें x माइनस 2 का क्यूब मिलेगा, क्योंकि हम ओवरऑल तो इतना तो पता आपको चल गया कि इसका हम क्यूब करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलेंगे बिल्कुल। तो सबसे पहले आप यहां पे जो वैल्यू लाना है, क्या लाना है, क्यू को अभी छोड़ दो, क्या लाना है, x माइनस 2, यहाँ पे माइनस 1/x माइनस 2 लाना है हमें। यहाँ पे तो 1/x माइनस 2 है, यहाँ पे नहीं है, तो पहले आप यहाँ पे -2 लाओ। कैसे लाओगे, बोलोगे सर देखो x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 7 है। अगर हम दोनों साइड -2 कर दें, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 ब्रैकेट में लिख देते हैं, माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 7। अगर हम इस साइड 2 घटाए हैं तो इस साइड भी 2 घटाना पड़ेगा। अगर हम इस 2 को -2 को उस साइड ले जाएंगे तो +2 और -2 कट जाएगा, यही इक्वेशन है, बोलेंगे हाँ सर। अब जब हम इसका क्यूब करेंगे तो ये रिजल्ट क्या यहाँ पे आएगा, 5। अब जब इसका क्यूब करेंगे तो ये क्या होगा, x माइनस 2 का क्यूब माइनस 1/x माइनस 2 का क्यूब होगा, इक्वल टू, माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, 5 × 5 का स्क्वायर 25, प्लस क्योंकि माइनस है तो यहाँ प्लस होगा 3। ये इसलिए लिखना बता रहे हैं कि ये क्या होगा, 5 × 2800 होगा, 5 × क्या होगा
28 होगा। गुना करके आप 140 आंसर ले आओगे और ऑप्शन सी लगा लोगे, बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन का कैसे इस्तेमाल करना है, विभाज्यता का नियम आप कैसे इस्तेमाल करोगे ये सीखो। 28 में क्या है, 7 चौक 28 होता है, 7 है और 4 है। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, लास्ट का 2 संख्या कटना चाहिए। क्या 15 कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, 25 भी नहीं कट रहा है। हाँ, 30 और 40 में चेक करेंगे तो 40 तो कट रहा है, क्या 30 कट रहा है, बोलेंगे हाँ या ना, ना बोलेंगे। 4 से काटो ना 30 को, कहाँ कटेगा, 30 में 4 से भाग देंगे तो 7 चौका 28, 2 बचेगा, दशमलव में आंसर आएगा। हमें चाहिए पूरा पूरा कटना चाहिए। 3 ऑप्शन कट गया है, एक ही सही। ये है ऑप्शन मेथड से। नहीं तो आप 7 का विभाज्यता का नियम चेक कर लेते हैं। 5 का हम इसलिए नहीं किए कि 5 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, यूनिट डिजिट पे 0 हो या 5 हो। 2 ऑप्शन में 0 है, 2 ऑप्शन में यूनिट डिजिट पे 5 है। आप ऐसे गुना करोगे तो क्या आएगा, 140 आ गया, बोलेंगे हाँ। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं तो बस ये मतलब नहीं कि हाँ क्वेश्चन करते जाएं, 1000 15,000 कर लें, 2000 कर लें, कोई मतलब नहीं बनता है। बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम पे हम आपको करवा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप कम क्वेश्चन करें लेकिन हर लॉजिक को उसमें अप्लाई करिए, तब मजा आएगा। बताइए, इस क्वेश्चन को मोटी मोटी बुक को सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं होगा, कॉन्सेप्ट का रिवीजन करने से होगा। ये दिया गया x प्लस 1/9x इक्वल टू 3। आपको बताना क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर। आप सिंपल सोचो, हम जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा। हमें चाहिए 9x स्क्वायर, यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ेगा। x है, x का स्क्वायर करेंगे तो x, क्योंकि ओवरऑल इसका हम स्क्वायर करके रिजल्ट लाएंगे, ये x स्क्वायर होगा, जबकि यहाँ पे क्या होगा, 9x स्क्वायर। तो ये जब जिनको ज्यादा दिक्कत हो रहा है, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये किसका स्क्वायर है, आप बोलोगे ये है 3x स्क्वायर प्लस 1/3x स्क्वायर। यही है मतलब कि हमें 3x प्लस 1/3x का स्क्वायर करेंगे तब आएगा हमें 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर प्लस समथिंग आएगा, तो वो तो हम लोग घटा देते हैं। पहले आप इसको इस फॉर्म में लेके आओ। अगर इस इक्वेशन में हम दोनों साइड 3 से गुना कर देंगे तो ये क्या होगा, 3x प्लस 3/9x इक्वल टू, दोनों साइड 3 से गुना करेंगे, एक ही साइड नहीं करेंगे, 3 × 3, 3 से ये कटेगा 3 बार में, ये क्या आ गया 3x प्लस 1/3x इक्वल टू 9 आ गया। अब तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो गया। क्या बोलेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81 और 81 में से 2 जाएगा तो 79। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। चलें करिए इस क्वेश्चन को, करिए तो। बोलेंगे सर दिया गया है x का पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इक्वल टू 2207 दिया गया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x के पावर 7 प्लस 1/x के पावर 7। आप इसमें x के पावर 7 प्लस 1/x के पावर 7 आपको बताना है। इसके लिए आपको क्या क्या आवश्यकता पड़ेगा इसको निकालने के लिए, ये पहले समझो। आपको इसके लिए चाहिए x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इंटू एक्स क्यू प्लस 1/x³ माइनस x प्लस 1/x। ये सब वैल्यू आपको निकालना है। आपको दिया क्या गया है, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 दिया गया है।
आपको क्या क्या जरूरत है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स निकालना है, एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू निकालना है। आप यहां से सबसे पहले क्या निकालोगे, बोलोगे एक्स स्क्वायर्ड प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालोगे। ये क्या होगा, बोलेंगे प्लस माइनस, और देखो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0 दिया गया है, तो आंसर क्या लेना है, जो वैल्यू आएगा वो प्लस में ही आएगा। यहाँ पे क्या होगा, 2207 प्लस, यहाँ पे प्लस है तो इसीलिए प्लस किए, प्लस 2 हो गया, आएगा बोलेंगे हाँ। ये क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2209 आ जाएगा, बोलेंगे हाँ। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखो शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। ये देखो 2209 जो है, ये आप मान तो रहे हो कि 50 के स्क्वायर के अंदर में है, हाँ कि ना। 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500, 2500 से वैल्यू कम है, ठीक है। लास्ट में क्या है 9 है, आप लास्ट का मत बोलो, ये बोलो लास्ट का 2 डिजिट क्या है 09 है ना। 09 किस संख्या का स्क्वायर करने से आया होगा, आप बोलो ना, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बोलेंगे हाँ सर। जब 3 का स्क्वायर करने पे 9 आ रहा है, आप 50 में से 3 घटा दो तो क्या होगा 47, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2209 का क्या होगा 47 आ गया, बोलेंगे हाँ सर। ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आया है। यहां से हम निकालेंगे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये क्या होगा, बोलेंगे ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 45, ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा 2, 47 और 2 क्या हो गया 49, 49 तो बच्चा बच्चा जानता है। यहां से हमें क्या क्या निकालना है, बोलेंगे हमें निकालना है एक्स का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये क्या होगा, बोलेंगे 7 का क्यूब कर लेते हैं, तो 343 माइनस 7 दिया 21, ये क्या होगा 322 आ गया। हमें जो जो जरूरत है वो मिल गया है। अगर हम यहाँ पे रखेंगे ये क्या होगा, एक्स के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 क्या है 2207 गुना एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू क्या है 322 माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्या है अभी निकाले थे 7 माइनस 7, यही आया है। इसको कैलकुलेट करना है, कोई डिजिटल सम मत लगाओ, पहले यूनिट डिजिट से चेक करो, क्योंकि हर एक जगह पे यूनिट डिजिट क्या है अलग अलग है। बोलोगे 7 गुने 2 करेंगे तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 4, 7 दूनी 14, यहाँ पे माइनस 7 है, 4 में से 7 जाएगा तो क्या होगा माइनस का 3, यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा माइनस का 3, तो ऐसा तो होगा नहीं। हम क्या करते हैं 10 में से 7 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 7, यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए 7 तो होना चाहिए एक ही ऑप्शन में। आंसर बी बिल्कुल सही है, कोई जरूरत नहीं पूरा गुना करो तब आंसर लो। एग्जामिनर को आंसर से मतलब है, सही आंसर से मतलब है, प्रोसेस से नहीं मतलब है। आप उस प्रोसेस से भी जाओगे तो आंसर आएगा। आइए करिए ये क्वेश्चन, क्या होगा। तो हर एक जगह वो मत लगा लेना कि यूनिट डिजिट से 7 होता है तो सर यही सही होगा, बिल्कुल सही है। करो, ये क्या रूट एक्स है, इसका मतलब क्या होता है पता है, एक्स का हाफ, ये है। हम अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, बोलेंगे एक्स का पावर 1 आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को, हमें इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो क्या होगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स आएगा, बोलेंगे हाँ। 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 जाएगा क्या आएगा 47, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही। आइए क्वेश्चन नंबर 59 करो। दिया गया रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स बराबर रूट 6 दिया गया है। हमें बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बताना है। आप इसका जब स्क्वायर करोगे
आपको तो पता ही है क्या, ये रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का पावर हाफ, और अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें फुल मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो माइनस से जब हम प्लस में जाते हैं तो हमें क्या करना रहता है, रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स प्लस 1/x इक्वल टू रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 और प्लस 2, क्या होगा, 6 2 8 हो गया। ये क्या आया, x प्लस 1/x का वैल्यू आया। और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64। अब क्या प्लस से प्लस में ही है तो घटाएंगे, माइनस का 2 करेंगे, ये क्या आ गया, 62 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए इस क्वेश्चन को। देखो जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का, पहले उसको आप सिंपल इक्वेशन बना लो, क्योंकि आपको क्या चाहिए, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू चाहिए। माइंड में आप हमेशा रखो कि एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू लाने के लिए आपको एक्स प्लस 1/x के फॉर्मेट में कुछ चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा, बोलेंगे 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। पूरे टर्म को एक साइड कर लो, अगर 3x को उस साइड ले जाएंगे तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x होगा, बोलेंगे हाँ, प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अगर आप पूरे इक्वेशन में x से भाग दोगे तो ये क्या होगा, बोलोगे x माइनस 5 प्लस 1/x इक्वल टू 0 आ गया। -5 उस साइड आएगा तो ये क्या होगा, x प्लस 1/x इक्वल टू 5। अब तो आपका सिंपल इक्वेशन आ गया। ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर निकालने की क्या निकालना है, एक्स क्यू निकालना है। एक्स क्यू क्या हो जाएगा, प्लस 1/x। ये क्या होगा, 5 का क्यूब कर लो या 5 गुना 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 3 घटा दो, 25 में से 3 घटेगा 22, 22 में 11 और 2 छुपा है, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, एक ही ऑप्शन। तो आसान क्वेश्चन था, बस वहां पे आपको समझना। क्या ये क्वेश्चन एक बार आप लोग खुद से कोशिश करेंगे, तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बता देते हैं। यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड एक्स से भाग देंगे तो ये क्या निकलेगा, एक्स अभी अभी जस्ट निकाले हैं, एक्स प्लस 1/x इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा। यहां तक आप कर लेंगे जल्दी। अब ये देखो हमें एक्स प्लस 1/x का वैल्यू दिया गया, नीचे में एक्स क्यू है, एक्स क्यू तो हम नहीं निकाल सकते हैं, इस एक्स क्यू को हटाने के लिए ऊपर नीचे एक्स क्यू से आप भाग दे दो। अगर भाग दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स क्यू से भाग देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स का पावर 3 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स का पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स क्यू क्या होगा, 1/x प्लस 1/x। नीचे में क्या बचेगा, बोलेंगे नीचे में आपको बच जाएगा 5, यही बचेगा, बोलेंगे हाँ। अभी हम लोग निकालें तो x प्लस 1/x इक्वल टू 5 होता। आप जब खुद प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको पता चल जाएगा x प्लस 1/x इक्वल टू 5 होता है, तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ये प्रैक्टिस से आएगा, रटना नहीं है, प्रैक्टिस से आ जाएगा। ज्यादा क्वेश्चन करेंगे ना, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे तो याद हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, इस पर फोकस नहीं करना है। ये क्या हो जाएगा, 110 प्लस इसका वैल्यू 110, इसका वैल्यू क्या है 5 डिवाइडेड बाय 5। अब हम इसको जोड़ेंगे नहीं, 115/5 करेंगे फिर भाग में देंगे नहीं। ये देखो 5 से 110 में भाग देंगे तो हर इंसान को दिख रहा है कि ये क्या है, 22 प्लस 1 23। ऑप्शन कौन सा है, सी बिल्कुल सही है। इंडिविजुअल भाग दे दो, जोड़ के 5 से भाग दो या पहले भाग दे दो फिर जोड़ लो, बात बराबर ही है, आंसर अलग नहीं आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को समझिए।
क्वेश्चन में दिया गया 5x माइनस 1/4x इक्वल टू 6 दिया गया है, x इज ग्रेटर देन 0 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 25x स्क्वायर माइनस 1/16x स्क्वायर। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखिए कि आपको दिया क्या है और निकालना क्या है, सीधे निकालने में मत भिड़ जाइए। क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर माइनस 1/4x का होल स्क्वायर? हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। अभी तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया बी स्क्वायर, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका मतलब ये इसको हम क्या लिख सकते हैं 5x माइनस 1/4x, इसको खोल ले दे रहे हैं, इंटू 5x प्लस 1/4x, यही होगा? बोलेंगे हाँ। 5x माइनस 1/4x का वैल्यू तो हमें दिया गया है, क्या 6 दिया गया, यही दिया गया ना? बोलेंगे हाँ। तो हमें निकालना क्या पड़ेगा 5x प्लस 1/4x। कैसे निकालेंगे बताइए? हाँ, ऑप्शन एलिमिनेट कर लेना, पहले कॉन्सेप्ट तो सीख लो। आप लोगों को अभी पता है कि जब हमें x माइनस 1/x बराबर p दिया हो, हम कैसे निकालते थे x प्लस 1/x निकालने के लिए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ p का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस था, अंदर भी प्लस 4 करते थे, यही करते थे। लेकिन ये देखो हम ये 4 कैसे करते थे पता है? आप अपने माइंड में सोचो, यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट 1 है, हम क्या यहाँ पे 4 गुने x इंटू 1/x लिखते थे, x से x कट जाता था तब 4 आता था। कल के डेट में मान लो आपको यहीं पे कोई दे दे, कोफिशिएंट दे दे आपको 3x माइनस 1/3x इक्वल टू p दे दे, मान लीजिए। तब आपसे कोई पूछ ले कि 3x प्लस 1/3x का वैल्यू क्या होगा, आप कैसे लिखोगे पता है? प्लस माइनस अंडर रूट p स्क्वायर्ड प्लस 4 इंटू 3x इंटू 1/3x। ये 3x से 3x कट जाएगा, यही होगा p स्क्वायर प्लस 4। ये बात आपको समझ आ गई? कल के डेट में यही आपको क्वेश्चन में दे दे 5x माइनस 1/4x इक्वल टू p दे दे, आपसे पूछ ले 5x प्लस 1/4x, कैसे निकालेंगे? बोलेंगे प्लस माइनस अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस 4 इंटू, जब तक x का कोफिशिएंट 1 था तो हम लोग डायरेक्ट 4 लिख रहे थे। जब x का कोफिशिएंट चेंज हो, अलग अलग हो, तो हर एक जगह फार्मूला अलग मत याद करो, सिंपल लिखो 4 इंटू 5x इंटू 1/4x। x से x कट गया, 4 से 4 कट गया, क्या बचा? 5 बचा, p स्क्वायर प्लस 5। अगर ये बात समझ में आ गया तब आप ये क्वेश्चन को अब बहुत आसानी से कर लोगे, पता है ना? आप क्या करोगे? बोलोगे 5x प्लस 1/, क्या निकालना है 4x। ये क्या होगा? x इज ग्रेटर देन 0 दिया गया तो आप प्लस लेके चलो, स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36 प्लस p का स्क्वायर कर दिए प्लस 4 इंटू, यहाँ पे क्या है 5x इंटू 1/4x। x से x कट गया, 4 से 4 कट गया, 36 प्लस 5 कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 41। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन 1 था, अच्छे से आप लोग समझ गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, 5x माइनस 4x का वैल्यू क्या है? 5x माइनस 1/4x का वैल्यू 6 है, इंटू 5x प्लस 1/4x का वैल्यू क्या आया है? √41। आंसर क्या होगा?
6 रूट 41, स्क्वायर रूट है 41। चलिए करिए इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग सॉल्व करिए, बताइए क्या होगा आंसर। और यहाँ पे ये मान के चलिए कि 2x ग्रेटर देन 1, 2x इज ग्रेटर देन 1 या x इज ग्रेटर देन हाफ कर लीजिए। ठीक, अब सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे? आपको 2x² प्लस 1 अपॉन क्या है 4x² प्लस 1 अपॉन 4x² इक्वल टू क्या दिया गया है 2 दिया गया है। आपको निकालना है 8x³ प्लस 1 अपॉन 8x³। ये आपको समझ में आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है? बोलेंगे 2x³ प्लस 1 अपॉन 2x³ लिखा हुआ है बोलेंगे हाँ सर। तो आपको सबसे पहले 2x प्लस 1 अपॉन 2x निकालोगे तभी तो इसका क्यूब करोगे तो 8x³ प्लस 1 अपॉन 8x³ आएगा। इसके लिए हम कैसे निकालेंगे यहां से? बोलेंगे ये हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन 2x इक्वल टू अभी निकाले थे ना प्लस माइनस अंडर रूट इसका वैल्यू 2 प्लस 2। ये क्या होगा प्लस माइनस 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा 2 ही होगा। बोलेंगे हाँ। हमें दिया गया है 2x इज ग्रेटर देन 1, उसका वैल्यू अगर हम 1 से बड़ा रखेंगे तो ये पूरा वैल्यू क्या आएगा प्लस में आएगा। तो हमें क्या लेके चलना है +2 लेके चलना है। जब हम इसका क्यूब करेंगे तो ये क्या होगा 2x का क्यूब या डायरेक्ट लिख दो 2x का क्यूब 8x³ हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 8x³ इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 3 गया क्या होगा 4 माइनस 3 1, क्या बचेगा जमा प्लस का 2। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और यहीं पे अगर कंडीशन ये दे देता, गौर से देखो, ये दे देता 2x इज ग्रेटर देन लेस देन 1 दे देता, तब आंसर चेंज हो जाता। तब आंसर क्या होता आपको चेंज हो जाता, निगेटिव में आता। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैल्यू पुटिंग देखेंगे, सिमेट्री देखेंगे और भी बहुत कॉन्सेप्ट हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोग ख्याल रखना, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए।